बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 9 हाथी के पांव का निशान को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करें। ये है अध्याय 9 हाथी के पांव का निशान। पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि इस पाठ में बीरबल के बुद्धि चातुर्य यानी उसकी चतुर बुद्धि का वर्णन किया गया है। आइए इसे शुरू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी गंभीर बात पर अकबर और बीरबल में बहस हो गई। दोनों में आपस में कहासुनी हो गई। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीरबल को उनके पद से हटा दिया। अकबर ज्यादा गुस्सा हो गए और बीरबल को जो पद मिला हुआ था उससे उन्होंने उसे हटा दिया। उन्होंने अपनी रानी के भाई को यह पद सौंप दिया। कौन सा पद? जो बीरबल का था। हालांकि कुछ ही दिन में अकबर को अपनी गलती यानी भूल का एहसास हो गया कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। वे अपने प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए उसे बहुत याद करने लगे। हाजिर जवाबी यानी तुरंत जवाब देने वाला बंदा था बीरबल। एक दिन उन्होंने यह तय किया कि वे अपने नए दीवान की समझदारी की परख करेंगे यानी उसकी टेस्ट लेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी का पांव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। किसके पांव का? हाथी का पैर था, फुटप्रिंट, वो छपा हुआ था जमीन पर, उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके मन में एक विचार आया और वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पांव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूं कि यह 3 दिन तक यहाँ बना रहे। क्या चाहता थे अकबर? कि 3 दिन तक ये निशान ऐसा ही यहाँ बना रहे। इसका ध्यान रखना। फिर वे वापस महल लौट आए। नए दीवान को यह काम करने के लिए बहुत मेहनत यानी बहुत परिश्रम उसे करना पड़ रहा था। बेचारे दीवान को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि वह बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं था। यदि बीरबल होता तो अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो कैसे भी काम को कर लेता। अकबर ने चोरी छुपे उस पर नजर रखने के लिए कहा था। अकबर को उनके सिपाहियों ने बताया कि नए दीवान के लिए हाथी के पांव की छाप को बचा कर रखना बहुत कठिन हो गया है यानी बहुत मुश्किल हो गया है। अब अकबर को लगा कि उन्हें अपने बीरबल को वापस लाना ही होगा। उन्हें एक तरकीब सूझी, उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी यानी घोषणा, मुनादी अर्थात घोषणा करवा दी कि सभी जमींदार अपने कुएं को लेकर दरबार में हाजिर हों। किसको? कुएं को। कुएं का पानी नहीं, कुएं को लेकर हाजिर हों। जो नहीं आया उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना यानी क्या देना पड़ेगा? जुर्माना यानी टैक्स देना पड़ेगा। सभी लोग यह मुनादी सुनकर यानी यह घोषणा सुनकर हैरान हो गए। कुएं को दरबार में कैसे ले जाया जा सकता था? ये बीरबल के पास गए और उनसे मदद मांगी। वो जानते थे कि बीरबल इस समस्या का कोई न कोई उपाय जरूर ही बता देंगे। बीरबल ने उन्हें बताया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ गांव वाले राज्य में राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बादशाह को संदेश भेजाया, महाराज, हम अपने कुएं को लेकर आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि अब आपके कुएं को उनके स्वागत के लिए आना होगा। मतलब हमारे कुएं तो आ गए, लेकिन महाराज अब आपका कुआं आएगा तब इनका स्वागत होगा। यह सुनते ही अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय तो बीरबल ही बता सकता है। उन्होंने किसान से बीरबल का पता लिया और उन्हें वापस दरबार में बुला लिया। अब बीरबल वापस दरबार में आ गए। इसके बाद महाराज ने बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें हाथी के पांव के निशान को संभालना है अर्थात सुरक्षित रखना है। बीरबल ने झट से यानी जल्दी से उस जगह गए और उस निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा लगा दिया यानी चार बंदी उसकी कर दी। फिर उन्होंने
मुनादी करवा दी, यानी घोषणा करवा दी कि रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। गांव वाले घबरा गए। वे अपने ओर से उपहार में सोने की मोहरें लाए और वादा किया, यानी प्रॉमिस किया, उनसे वचन दिया कि वे स्वयं हाथी के पांव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने न केवल हाथी के पांव के निशान को बचाया, बल्कि राज्य के खजाने में, यानी राज्य के कोष में भी सिक्के जमा करवाए, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। राजा का काम भी हुआ और खजाने में भी बढ़ोतरी हो गई। अकबर भी मान गए कि उनके बीरबल जैसा कोई नहीं। कांटे नहीं कट रहे पलछी। इस अध्याय की रचयिता है श्री रमेश मित्तल। तो इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सही निर्णय यानी सही फैसले लेने चाहिए। तो इसी के साथ में यह अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यही समाप्त होती हैं। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हुए। तो बच्चों, आज हम पार्ट 9 हाथी के पांव का निशान पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हाथी के पांव का, तो इसके अभ्यास कार्य के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बीरबल किस पद पर थे? बीरबल दीवान के पद पर थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने बीरबल को पद से हटाकर वो पद किसे सौंपा? ठीक है, रानी के भाई को, यानी कि जो उनकी पत्नी थी उनके भाई को वो पद सौंप दिया। अकबर ने नए दीवान से किसकी देखरेख करने को कहा? हाथी के पांव के निशान की। गांव वाले उपहार में क्या लाए? सोने के सिक्के। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरिए। अकबर और बीरबल में बहस छिड़ गई। अगला है, वे अपने प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी। ठीक है, हाजिर जवाबी और समझदारी को बहुत याद करने लगे। अगला प्रश्न है, नए दीवान को ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, नए दीवान को ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, उन्होंने किसानों से बीरबल का उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें वापस राजमहल में बुलवा लिया। राजमहल कह लीजिए या दरबार कह लीजिए, उन्हें वापस दरबार में बुलवा लिया। अकबर ने गुस्से में आकर क्या किया? उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीरबल को उनके पद से हटा दिया और अपनी रानी के भाई को ये पद दे दिया। अगला प्रश्न है, अकबर ने नए दीवान को क्या कार्य सौंपा? वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी के पांव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उनके मन में एक विचार आया और वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पांव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूँ कि ये 3 दिन तक यही बना रहे। तुम इसका ध्यान रखो। मतलब हाथी के पांव के निशान की रक्षा करने को उन्होंने। अगला प्रश्न है, अकबर ने बीरबल को ढूंढने के लिए क्या किया? उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दी, सभी जमींदार अपने कुओं को लेकर दरबार में हाजिर हों।
जो नहीं आया उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उन्होंने ये तरकीब बताई, क्योंकि उन्हें पता था ये तो आम इंसान के बस की नहीं है, ये काम करना जरूर लोग बीरबल से सलाह लेने जरूर जाएं। अगला प्रश्न है, बीरबल ने हाथी के पांव के निशान की देखरेख के लिए क्या युक्ति अपनाई? बीरबल झट से उस जगह गए और उस निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने मुनादी करवा दी कि उस रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। गांव वाले घबरा गए। वे अपनी ओर से उपहार में सोने की मोहरें लाए और वादा दिया कि वे स्वयं हाथी के पांव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने न केवल हाथी के पांव के निशान को बचाया, बल्कि राज्य के खजाने में सिक्के भी जमा। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।